A very good morning to all of you. Please raise your hand if my voice is audible and video is clear. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टार्ट करा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अपना चैप्टर नंबर 12 और उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में एल्डिहाइड कीटोन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग में ना। और साथ में कल जाते जाते मैं आपको बता रहा था नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसकी नेचर क्या रहती है। तो वहां पे अपन ने डिस्कस करा कि जो भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम तो वो कौन सी नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है ना। ऑक्सीजन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है कार्बोनिल ग्रुप का, और जो कार्बन है वो आपके पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है ना। और वहां पे अपन ने साथ में देखा था कि इनमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं, मींस हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास कौन सा रहेगा sp2, और इसकी शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिड ट्राइगोनल प्लेनर, और जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा 120 डिग्री का। ओके, तो आज अपन डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कि एल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, है ना। पहले कंबाइनली कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को किससे बनाया जाता है, कौन कौन से मेथड से बनाया जाता है। फिर अपन डिस्कस करेंगे ओनली एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर अपन डिस्कस करेंगे ओनली कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास अभी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन of aldehyde and कीटोन। कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। अपन ने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहता है वो किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर किसी कंपाउंड के बारे में जैसे अपन एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो किसी न किसी का क्या रहेगा आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मींस दोनों साइमल्टेनियसली हैं, चलते रहते हैं, रिएक्शन जो है वो रिवाइज यानी कि रिपीट होती रहती है। अब क्या करते हैं कि अपन किसी एक चैप्टर में भी कोई भी रिएक्शन को अच्छे से नहीं देखते, तो फिर अपने को लगता है इतनी सारी रिएक्शन आ गई है कैसे लर्न करेंगे ना। तो देखो जो इनके मेथड्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के मेथड्स, वो मेथड्स अभी आपको बताएंगे कि कहाँ आपने पहले देखे हुए हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, यानी कि प्रीवियस चैप्टर में जो आपके पास अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था उसमें अपन ने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। कि सर कौन से अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, कौन से अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, या फिर कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। तो अगर आपके पास अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हो KMnO4 से तो किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, एल्डिहाइड का। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। बट अपने को ये जो ऑक्सीडेशन है अगर एल्डिहाइड तक ही रोकना हो तो फिर क्या करेंगे कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH, ये आपके पास कौन सा डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री। अब कुछ जने अगर पूछें कि 1 डिग्री कैसे है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन की एक वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री, या इसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल।
क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी अल्कोहल। अब मैंने कहा कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7 तो क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट अपने को एज ए प्रोडक्ट क्या चाहिए, अपने को रिक्वायर्ड है कि एज ए प्रोडक्ट अपन क्या करें, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करें। किसका फॉर्मेशन करें एज ए प्रोडक्ट, एल्डिहाइड का। तो जो ये ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हो वो ऑक्सीडेशन करा दो PCC की प्रेजेंस। तो जब ये ऑक्सीडेशन आप करवाते हो PCC की प्रेजेंस में तो अपने को क्या मिलता है, एल्डिहाइड, जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, CH3 CH2 CH2। के सर व्हाट इज PCC? PCC इज इक्वल्स टू pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये आपके पास क्या होता है, PCC। तो PCC की प्रेजेंस में अगर आप क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो PCC की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाने पर जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर आप क्या करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का। और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का। अब 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, CH3 CH2 CH2 और आपके पास क्या है, OH, है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ PCC तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH2 सॉरी CH3 CH2 और आपके पास CH, ये आपके पास क्या आ गया, एल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। PCC के प्रेजेंस में कराओगे तो आप इस ऑक्सीडेशन को रोक सकते हो, कहां तक, एल्डिहाइड तक। अदरवाइज अगर आप KMnO4 यूज कर रहे हो तो KMnO4 यूज करने पर किसका फॉर्मेशन होगा, ये कीटोन का। ओके, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल, ये जो ऑक्सीडेशन है आप किसकी प्रेजेंस में करवा सकते हो, CH3 CH2 OH CrO3 की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो, उससे भी आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड CH3 CH। और ये अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का यूज करते हो, CH3 CH OH CH3 तो आपको किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड है वो हमेशा क्या देता है आपको, एल्डिहाइड देता है। 2 डिग्री 1 डिग्री सॉरी अल्कोहल है वो आपको हमेशा क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। और 2 डिग्री अल्कोहल है वो हमेशा आपको क्या देगा, कीटोन देगा। 3 डिग्री से आपको एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर 3 डिग्री आपके पास अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें ऑक्सीडाइज होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो भी उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अल्कोहल के नंबर ऑफ कार्बन से क्या होंगे, आपके पास कम होंगे। क्लियर है? तो 1 डिग्री से किसका फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री से आपके पास एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ऑक्सीडेशन करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस देन नंबर ऑफ कार्बन ऑफ अल्कोहल होंगे। क्लियर है? ये आपके पास फर्स्ट मेथड था ऑक्सीडेशन। सेकंड की बात करते हैं अपन अभी। सेकंड मेथड भी अपने पास अल्कोहल का ही है ना, अल्कोहल वाला चैप्टर में था सेकंड मेथड भी। क्या था, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ by dehydrogenation of alcohol, by dehydrogenation of alcohol। डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, है ना।
अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को अपन ऑक्सीडेशन भी तो कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब जो अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है वो कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर करते हैं। जो अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं वो कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे किया जाता है। तो इसमें भी क्या रहेगा आपके पास कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है, और उसका डिहाइड्रोजनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास, एल्डिहाइड का। इसका फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का। और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और उसका भी अगर आप डिहाइड्रोजनेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। और ये अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है अगर, तो कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में। मींस टर्सरी अल्कोहल लोगे तो वो ऑक्सीडेशन से तो क्या करेगा कि ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हो। अगर आप उसका डिहाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, मींस हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हो, किसके प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो 1 डिग्री अल्कोहल है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड का। 2 डिग्री अल्कोहल है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, कीटोन का। और 3 डिग्री अल्कोहल है वो किसका फॉर्मेशन करेगा आपके पास, एल्कीन का ना। तो सर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन देखो, CH3 CH2 CH2 और आपके पास आ गया OH। किसकी प्रेजेंस दे रहे हो आप, प्रेजेंस दे रहे हो कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को दिमाग में रखना है अपने पास। तो यहां से क्या होगा कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CHO और प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, H2 क्या हो जाएगा आपके पास, रिमूव। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, किसका फॉर्मेशन करा, प्राइमरी अल्कोहल ने आपके पास एल्डिहाइड, इसका फॉर्मेशन करा एल्डिहाइड का। यही अगर अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल होता तो CH3 CH2 या CHOH और आपके पास क्या आ गया, CH3। इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे 2 डिग्री कैसे हुआ, तो देखो ये OH ग्रुप किस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन से, और इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे 2 पे। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप। तो जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है वो कार्बन की 2 वैलेंसी को मिथाइल ग्रुप सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया अपने पास, 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल की भी रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मींस कॉपर जो है वो 573 केल्विन टेम्परेचर पर एज ए डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है। कि सर 3 डिग्री हो तो 3 डिग्री अगर होगा तो वहां पे क्या होगा आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इस टेम्परेचर पे, और किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आपके पास CH3। यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा, -H2 हो, डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेटिंग हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शंस रही सारी। आप तो अगर इसको लर्न करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिएक्शन आप अपने आप बना सकते हो। और अगर आप इसको लर्न करते हो तो ये तो सबसे बेस्ट है कि अपने को रिएक्शन पता है कि कौन कौन सी रिएक्शन होगी। ओके, तो समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे।
ये अपने को दिमाग में रखना है कि ये डिहाइड्रोजनेशन कौन से किसकी प्रेजेंस में होगा और कितने टेम्परेचर पे होगा। कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर, चाहे कोई सा भी अल्कोहल हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, बट इतना ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री आपको एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री आपको कीटोन देता है, और 3 डिग्री जो है वो आपके पास क्या करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ये दो मेथड्स हो गए, पहला ऑक्सीडेशन था और दूसरा अपने पास डिहाइड्रोजनेशन। आइए थर्ड मेथड चलते हैं, बड़ा मस्त मेथड है थर्ड वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। थर्ड देख लेते हैं क्या कहता है। थर्ड मेथड, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से, है ना। ओजोनोलाइसिस का मीनिंग क्या होगा कि आपके पास जो एल्कीन है उसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, ओजोन से करवानी। वो क्या करेगा, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उसको अपन कहेंगे ओजोनोइड। और जो ओजोनोइड है वो जिंक और H2O की प्रेजेंस में क्या करेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी एल्कीन ली है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपने लिया है एथीन, ओके। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप किसके साथ, आप करवा रहे हैं ओजोन के साथ, मींस O3 के साथ। तो O3 के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, देखो O C O O C, और ये आपके पास वापस ऑक्सीजन के सर कार्बन। मैंने कहा देखो इससे दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, H और H, H एंड H। इसको अपन क्या कहते हैं, ओजोनोइड कहते हैं। इट इज नॉन एज ओजोनोइड, ठीक है। इस ओजोनोइड के डिकम्पोजिशन से किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। ये डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है, Zn और H2O की प्रेजेंस में। क्या होता है सर, देखो इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है, और नीचे दो ऑक्सीजन है उनके बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये ऐसे, ठीक है। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा ऐसे। अब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो सर क्या हुआ, मैंने कहा देखो ये ऑक्सीजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने पहले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, शेयरिंग करके क्या करा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। क्लियर। अब ये क्या होता है, ZnH2O की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे, यहां से और यहां। तो होगा क्या कि इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मल्डिहाइड का। कि सर साथ में, मैंने कहा साथ में क्या होगा, ZnO जो है वो बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। साथ में क्या होगा, जिंक ऑक्साइड जो है ZnO वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये आपके पास क्या रहा कि अभी तक आपने क्या करा, देखो अभी तक आपने फर्स्ट यहाँ पे जो मेंबर लिया था वो कौन सा था, कि सर ये तो एथीन था। मीन्स इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन, तो अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का।
अब इतना समझ आया तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि अब अपन क्या करेंगे कि कीटोन का फॉर्मेशन भी करना सीखेंगे कि कैसे इससे कीटोन बनता है। अब देखो कीटोन बनाना है आपको कि सर हमें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ बनाने हैं। मैंने कहा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ बनाने हैं, तो आइए साथ बना देते हैं कि सर कैसे। देखो ये आपके पास आ गया CH2, डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया CH3, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया CS, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी अगर IUPAC नेमिंग देखें तो क्या हो गया 1 2, 2 पे मिथाइल प्रोपीन, 2 पे मिथाइल प्रोपीन। अब मैंने कहा इसका ओजोनोलाइसिस करवा दो, मिस रिएक्शन करवा दो किसके साथ, ओजोन के साथ। ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो जो आपके पास ओजोनोइड का फॉर्मेशन होता है, वो ओजोनोइड का फॉर्मेशन इन दोनों कार्बन के बीच में होगा, इन दोनों कार्बन से होगा। मीन्स वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है वो ही क्या करेंगे, ओजोनोइड का फॉर्मेशन करेंगे। उसके अलावा कोई भी कार्बन ओजोनोइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कौन कौन से कार्बन है कि सर एक ये है, एक ये है, मैंने कहा लिख दीजिए कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके, ये आपके पास ओजोनोइड बन गया। अब देखो डबल बॉन्ड वाले ये दो कार्बन थे, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पे क्या है कि सर इस कार्बन की तो दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन, क्या है आपके पास, हाइड्रोजन। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पे क्या है कि सर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया कि सर जी CH3 आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया CH3। ये ओजोनोइड का फॉर्मेशन हो गया। अब मैंने कहा किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, तो आपने कहा सर इतना तो हमें भी पता है कि ZnH2O की प्रेजेंस में कराना। मैंने कहा क्या होता है, तो यहां से बॉन्ड क्लीवेज, यहां से बॉन्ड क्लीवेज, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाला यहाँ और कार्बन वाला यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाला यहाँ और कार्बन वाला यहाँ। मीन्स जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि सर डबल बॉन्ड का। इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का। पहले इसको लिखते हैं, देखो ये आपके पास पहले क्या है H, फिर क्या है आपके पास C, फिर क्या है डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है H। इट इज नॉन एज, सर इसको अपन एल्डिहाइड कहते हैं, H, ओके, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड। मैंने कहा दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, और आपके पास क्या आ गया CH3। तो जब कार्बोनिल ग्रुप के यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप का जो कार्बन होता है उसकी दोनों वैलेंसी पे अगर एल्काइल ग्रुप हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, कीटोन। और अगर दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन हो या फिर एक पे भी हाइड्रोजन हो तो वो अपन उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो इट इज एल्डिहाइड एंड इट इज कीटोन। ये आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। फिर सर एक रिएक्शन से और एक्सप्लेन कर दो, चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं जिसमें अपन फॉर्म एल्डिहाइड की जगह कुछ और एल्डिहाइड, कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाते हैं अपन, आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जिंक का क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है कि जिंक का यूज करा जाता है। तो देखो अगर जिंक यूज नहीं करते, आप ओनली H2O की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते तो क्या होता कि जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वो ऑक्सीजन क्या करता, H2O से रिएक्ट करता, H2O से रिएक्ट करके वो क्या करता, H2O2 का फॉर्मेशन कर देता। एंड यू नो वेरी वेल कि H2O2 इज ए स्ट्रॉन्ग आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड को या कीटोन को कन्वर्ट कर देता है एसिड ग्रुप में। तो इसके कारण से अपन यहाँ पे जिंक यूज करते हैं। जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZnO का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब देखिएगा अगर आपके पास ये एल्कीन आ गई CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये एल्कीन आ गई। ओके,
चलो चेक करते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ओजोनोइड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये आपके पास ओजोनोइड आ गया। ओके, अब क्या करना, इस कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन पे एक तो CH3 ग्रुप है और एक कौन सा ग्रुप है, H। इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक आपके पास CH3 ग्रुप है और दूसरा भी आपके पास कौन सा ग्रुप है, CH3। ठीक है, ये ओजोनोइड आ गया। अब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, अब आपके पास ओजोनोलाइसिस करवाएंगे Zn और H2O की प्रेजेंस। ये यहां से डिकम्पोज बॉन्ड का डिसोसिएशन, ये यहां से बॉन्ड का डिसोसिएशन। अब यहाँ देखो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि इस मेथड से आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ये मेथड क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, फिर अपन फोर्थ मेथड देखते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड के फॉर्मेशन का। नेक्स्ट देखिए फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड अपने पास आता है फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से बनाना। फ्रॉम एल्काइन, एल्कीन से बना दिया अपन ने। अब किससे बनाना है अपने को, एल्काइन से। कैसे बनाएंगे एल्काइन से, देखो कि आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आप क्या करवा दो, H2O के साथ रिएक्शन करो, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ। वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C H और OH, इसका फॉर्मेशन होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी 11th के बारे में नॉलेज है तो इस फॉर्म को अपन कौन से फॉर्म कहते हैं, कि सर इट इज नोन एज इनोल फॉर्म। कि सर कैसे, मैंने कहा देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कि सर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया ई। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, तो उसको अपन ने क्या कह दिया O। कि सर हुआ कैसे ये, तो देखो H2O जो है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं H और OH। OH पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव, और H पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर आप क्या करते हो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे शिफ्ट करते हो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये H प्लस कहाँ जाएगा, जहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज हो। OH माइनस कहाँ जाएगा, जहां पे आपके पास कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। वो कौन सी फॉर्म बनी, इनोल फॉर्म। इसकी कीटो फॉर्म बनाओ, यानी कि रीअरेंजमेंट करवा दो आप यहाँ पे। रीअरेंजमेंट मीन्स कि जो ये हाइड्रोजन है वापस उसको इस कार्बन के पास अगर अपन भेज देते हैं तो क्या आएगा, CH3 CHO एंड इट इज नोन एज एल्डिहाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसी भी कार्बन पे कर दो, आपको ये नहीं कि आपको इसी कार्बन पे करना है, आपका मन हो तो इस कार्बन पे कर दो, अदरवाइज आप इस कार्बन पे कर दो। तो इस कार्बन पे करा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। H2O है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इन H2O two ions are present, first is H plus and second is OH minus। ये H plus कहाँ भागा भागा जाएगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज। ये OH माइनस कहाँ भागा भागा जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मिलेगा अपने को, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। इट इज नोन एज इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म मीन्स कि इसमें आपके पास ऑटोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। एक आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन, और इन दोनों के बीच और आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप है तो क्या आएगा, और। सो इट इज नोन एज इनोल फॉर्म। यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं, कि सर रीअरेंजमेंट कैसे, मैंने कहा देखो ये O है, यहाँ पे ये आपके पास हाइड्रोजन है, ओके। अगर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन को देगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस कार्बन पे।
और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये H प्लस कहाँ जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इस कार्बन के पास। तो क्या मिलेगा आपको, CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। क्लियर है ना। अब देखो क्या था कि जैसे ये एल्डिहाइड है CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O, और आपके पास H। आपको पता होगा कि इन कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, है ना, अगर आपके पास वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो क्या करते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कि सर अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, ये आपके पास अल्फा कार्बन के पास, सॉरी, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कि सर होता क्या है इस कीटोनोल आइसोमेरिज्म में, तो जो ये C डबल बॉन्ड O वाली फॉर्म होती है, दिस फॉर्म इज नोन एज कीटो फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं इसको, कीटो फॉर्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, कि सर कार्बन की। तो मैंने कहा कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये पास वाला कार्बन कहेगा भैया ये लीजिए आप इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो कौन सी फॉर्म बन जाती है, इनोल। और इनोल फॉर्म से वापस कौन सी फॉर्म बन जाती है, कीटो फॉर्म बन जाती है। तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में से मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म। तो कंपाउंड किस फॉर्म में रहना पसंद करता है, कीटो फॉर्म में, जहां पे आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड। तो एल्काइन से भी अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है। एक रिएक्शन और करवा देते हैं जिससे कीटोन का फॉर्मेशन होता हो। जैसे आपके पास ये आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। आपको इसका भी क्या करवाना है, HOH के साथ रिएक्शन करवानी। किसकी प्रेजेंस में करवानी है, H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस, है ना। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर आप यहां शिफ्ट कर दोगे तो H कहाँ चला जाएगा, H दौड़ा दौड़ा इस कार्बन के पास जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आएगा, OH, और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, CH, है ना। ये आ गया आपके पास। अब टोटोमेरिज्म शो करेगा ये कौन सी फॉर्म है, कि सर ये इनोल फॉर्म है। तो रीअरेंजमेंट कराओगे तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। और आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इट इज नोन एज कीटोन। ये आपके पास क्या आ गया, कीटोन। तो ये जो चारों मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो किसके थे, एल्डिहाइड और कीटोन में जो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं वो। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ओनली कीटोन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।